हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रामजी केसरी और आपका स्वागत है मेरे चैनल कैरियर विजन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन एंड कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन है एंड एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर आप पाइवट, चार्ट, बार ग्राफ और फॉर्मूलेज, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एमएस एक्सेल के अंदर जो बेसिक्स हैं जैसे कि रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, मेन्यू बार क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, अब हम आ गए अपने एक्सेल के स्क्रीन पर। आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कि स्क्रीन में आपको यहाँ कौन से ऑप्शन को क्या कहते हैं, किसका क्या यूज है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने टेक्स्ट सैंपल बेसिस पे यहाँ लिख रखा है। इट्स लाइक आपका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो है 16,384, 16,384, एंड जो नंबर ऑफ रोज है वो है आपके 10,48,576। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास अभी इस वर्कबुक के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं 1 2 3 4, बेसिकली मैंने नंबरिंग की है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं आपको समझाने के लिए। अभी मैंने इसे डिलीट कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये मेरा अब एक ब्लैंक वर्कबुक है और ये ब्लैंक वर्कबुक अभी मैंने सेव भी नहीं किया है, इसीलिए इसका नाम बुक 1 दिख रहा है। और जब आप इसे सेव कर देंगे तो जिस नाम से आप सेव करेंगे वो नेम आपको यहां पर दिखेगा। बुक 1 बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा आपके फाइल के नेम से। अब आपको मैं नेम की बॉक्स, जैसे कि ये जो लोकेशन है ये क्या एड्रेस है, ये एड्रेस है नेम बॉक्स कह सकते हो, या इसे आप सेल एड्रेस भी कह सकते हो। जैसे जब आपने कर्सर यहाँ पे रखा तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, C5, यानी कि आप कॉलम C में हैं और रो 5 में हैं। ये है C5। अब उसी तरीके से मैं अगर यहां सेलेक्ट करता हूं अगर, तो देखिए दोस्तों ये क्या है, कॉलम F और रो 7। ये है सेल एड्रेस जिसे हम कहते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर fx, यानी ये फंक्शन का एरिया है। यहाँ पे आप जो भी फॉर्मूला टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप करूं इक्वल्स टू सम, तो अब देखिए वो फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं शीट्स पर। चलिए उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे ऊपर आप टॉप पे देखेंगे तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसे आप बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पर अभी के लिए मेरे को सेव का ऑप्शन दिख रहा है, अनडू का ऑप्शन दिख रहा है। जिन जिन फंक्शंस को मैं यूज करूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ टाइप किया और लिखा, फिर मैंने यहाँ कुछ टाइप किया और मैंने आप उसको, अब मैं चाहता हूँ मैं अनडू कर दूं तो यहाँ से मेरा अनडू हो जाएगा। ये रीडू कर दूं तो भी, तो जो जो ऑप्शंस आप यूज करते जाते हो या फिर आप किसी और पॉइंट्स को ऐड करना चाहते हो यहाँ पे क्विक एक्सेल टूल बार में, तो यहाँ पे ये क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं ये हैं सारे टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, एंड इवन अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ पे टैब नहीं दिख रहा है तो सिंपली आप फाइल में आकर आप यहाँ से ऑप्शंस में जाइए एंड फिर आपको यहाँ पे जाना है कस्टमाइज रिबन पे। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ डेवलपर का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए हमारे उस स्क्रीन के अंदर डेवलपर का टैब नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं है। वहां से आप सेलेक्ट करते तो आपको डेवलपर का भी टैब दिख जाता। अब मैं आपको बताता हूं ये एरिया। अब किसी भी टैब के नीचे जो ये जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं किसी भी चीज के लिए, ये सारे मेरे कहे जाते हैं रिबन। रिबन के नाम से जानते हैं हम, ये सारे ऑप्शंस रिबन के नाम से जाने जाते हैं। अब आपके पास ये देखिए डेटा कोई भी आपका स्क्रॉल करने के लिए ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं स्क्रॉल करने से, आपको दाएं से बाएं स्क्रॉल करना है तो आप इस स्क्रॉल बार का यूज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं राइट में जा रहा हूं, इससे आप लेफ्ट में आ सकते हैं। अब इसके बाद आप ये ऊपर और नीचे जाने के लिए, अभी मैं टॉप पे हूं इसलिए ये ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं नीचे आने के लिए इस स्क्रॉल बार का यूज कर सकता हूँ। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये दो स्क्रॉल बार्स कहलाते हैं। एंड सबसे ऊपर आप यहाँ पर राइट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस विंडो को मिनिमाइज करने का या मैक्सिमाइज करने का, या फिर आप इस वर्कबुक को क्लोज करना चाहते हैं तो इन तीन ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। मिनिमाइज करेंगे आप तो ये विंडो नीचे चली जाती है एंड फिर से इसे आपको ओपन करना है तो मैंने एक्सेल का जो आइकन है मैंने उस पर क्लिक किया और ये ओपन हो गया। और मैक्सिमाइज आप करते हैं तो ये आपकी कंप्लीट फुल स्क्रीन पे हो जाता है।
उसके बगल में आप देख रहे होंगे रिबन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि ये जो मेरा रिबन का एरिया है, ये एरिया जो रिबन का है, तो कोई भी टैब के अंडर जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहा है ये रिबन एरिया कहा जाता है। सो रिबन के लिए आपके देखिए कुछ ऑप्शन दिखे हुए हैं कि आप क्या चाहते हैं, ऑटो हाइड करना चाहते हैं रिबन को, या टैब को हमेशा शो करना चाहते हैं, या फिर टैब और कमांड को हमेशा शो करना चाहते हो। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आप कंप्लीट शीट को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कभी मान लीजिए कोई डेटा अगर आपको सेलेक्ट करना है और पूरा डेटा एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर जाइए और कर्सर रखिए, सेलेक्ट कर दीजिए, क्लिक करिए, यहाँ पर आपका कंप्लीट डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो देखिए दोस्तों, अब मैं एक पर्टिकुलर सेल में अगर मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है तो मैं इसे कहता हूँ ये एक पर्टिकुलर सेल है, D5 इज माई सेल, एंड ये पर्टिकुलर आपको कॉलम कहते हैं, जो A B C D E ये सारे क्या है, मेरे कॉलम्स हैं, और ये 1 2 3 4 जो नंबरिंग है ये सारे मेरे रोज हैं। देन सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है शीट 1। अब क्या मैं सिर्फ एक ही शीट रख सकता हूँ? नहीं, एक वर्कबुक के अंदर कई शीट्स हो सकते हैं। तो जब आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पे लिए शीट्स ऐड होती जाएंगी। आप जितने रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे, रीनेम हो जाता है। अब जिस शीट को मैंने हाइड किया हुआ है मैं उसे वापस अनहाइड करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आकर राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पर आना है, आप किसी भी शीट पे जाइए और वहां पे राइट क्लिक कीजिए तो आपको अनहाइड का ऑप्शन दिखेगा, अनहाइड पे जाइए और जो शीट अनहाइड होगी वो आपको दिख जाती है। सो यहाँ मैं अभी अनहाइड नहीं कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं फाइल की नेमिंग पर। अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए यहाँ पे आप जाइए, सेव और सेव एज, दोनों ही कंडीशन में आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। ब्राउज पे आप क्लिक कीजिए। अब आप जिस किसी भी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन सेव करके आप यहाँ से फाइल का नाम जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सेव एज टाइप, आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है, आप 97 2003 फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, CSV फॉर्मेट में भी, एंड इवन आपने अगर ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद, ये डेटा कंप्लीट करने के बाद आप उसे PDF फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो PDF में ये सेव हो जाएगा। तो कई बार हम डेटा एक्सेल में प्रिपेयर करते हैं एंड देन उसे PDF में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑनलाइन जाना पड़ता था, लेकिन अभी जैसा कि मैं 2016 वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसमें आपको ऑनलाइन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं पे आप डेटा को PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम बैक चलते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद आपकी ये न्यू वर्कबुक शीट करने के लिए ऑप्शन है, या आपकी एग्जिस्टिंग शीट को वर्कबुक को ओपन करने के लिए, और प्रिंट कर सकते हैं आप यहीं से, आप इसी फाइल को शेयर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। मैं वापस अपनी वर्कबुक पे आता हूँ। जब आप ये चूंकि ये 2016 का ये मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ, MS ऑफिस 2016 है ये। सो आपका जो एक्सेल फाइल जो सेव होगा, उस एक्सेल फाइल का फॉर्मेट होगा XLSX। सो आई होप मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। सो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा सो दैट आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।